and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is Introduction of Herbal Formulation. This is the very important topic for our exam. तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं. टॉपिक शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर्ब्स क्या होते हैं. तो देखो, हर्ब्स छोटे पौधे होते हैं जिसमें ब्रांचेस कम और ना के बराबर होते हैं. इसके अंदर एग्जाम्पल हैं वीट, ग्रासेस एसेट्रा. तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं हर्बल फॉर्मुलेशन. सबसे पहले डेफिनेशन देखो. हर्बल फॉर्मुलेशन इज अ डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर हर्ब्स. हर्बल फॉर्मुलेशन एक डोजेस फॉर्म है जो एक और एक से अधिक हर्ब से मिलकर बने हैं. According to WHO means World Health Organization, herbal dosage form are physical form like liquid, solid or semi-solid product produced from herb with or without excipient in a particular formulation such as decoction, tablet, ointment. तो देखो, WHO के अकॉर्डिंग हर्बल डोजेस फॉर्म फिजिकल फॉर्म है, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट हैं जो हर्ब से प्रोड्यूस हुए हैं. एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में इनके अंदर एक्सीपिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जैसे कि डिकॉक्शन, टैबलेट और ऑइंटमेंट. सबसे पहले देखो, एक्सीपिएंट क्या होते हैं. एक्सीपिएंट ऐसे सब्सटेंस हैं जिन्हें फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इनका हमारी बॉडी के अंदर कोई डायरेक्ट थेरापेटिक एक्शन नहीं होता. एक्सीपिएंट को एज ए ब्लाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे देखो मटेरियल क्या होते हैं. हर्बल मटेरियल सच एज ड्राई रूट और फ्रेश जूस एसेट्रा. हर्बल मटेरियल क्या हो सकते हैं? ड्राई रूट हो सकते हैं, फ्रेश जूस हो सकते हैं और एसेट्रा हो सकते हैं. ठीक है, आगे देखो स्टेप्स इन हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन. हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ हर्बल ड्रग. नाम से पता चल रहा है कि फर्स्टली द एस्पिक पार्ट ऑफ द प्लांट इज सिलेक्टेड. सबसे पहले हमने प्लांट का एस्पिक पार्ट को सिलेक्ट करना है. देन उसके बाद क्या करना है? ड्राई करना है, उसके बाद ग्राइंडिंग करना है. ठीक है, देन द प्लांट मटेरियल इज ड्राइड यूजिंग सन ड्राइंग, सेड ड्राइंग और एनी ड्राइंग टेक्निक. देन उसके बाद प्लांट मटेरियल को हमने ड्राई करना है, सन ड्राई का यूज़ करके, सेड ड्राई का यूज़ करके और एनी ड्राइंग टेक्निक का यूज़ करके. देन उसके बाद क्या करना है? देन द प्लांट मटेरियल इज ग्राइंडिंग. उसके बाद प्लांट मटेरियल को ग्राइंडिंग करना है. ग्राइंडिंग मीन्स एक पाउडर हमें बनाना है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. सेकेंड स्टेप देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल. एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है एग्जिट, मीन्स निकालना. किसको निकालेंगे? प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे. तो इसके अंदर देखो, द पाउडर प्लांट मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक लाइक कोल्ड मैसिरेशन, हॉट मैसिरेशन. इसके अंदर क्या कह रहा है कि पाउडर प्लांट मटेरियल को डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करके हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, मीन्स बाहर निकालेंगे, जैसे कि कोल्ड मैसिरेशन और हॉट मैसिरेशन. ठीक है, ये टेक्निक्स है. तो देखो, मैसिरेशन का मैंने प्रोसेस इधर बताया है. प्लांट मटेरियल लिया, उसको हमने स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्रश कर लिया. क्रश करने के बाद उसको हमने क्लोज कंटेनर के अंदर डाल देना है. क्लोज कंटेनर के अंदर डालने के बाद उसमें हम मेंस्ट्रुम भी यूज़ करेंगे. अब देखो, मेंस्ट्रुम क्या होते हैं? मेंस्ट्रुम एक्सट्रैक्शन के लिए जिस सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मेंस्ट्रुम. तो मेंस्ट्रुम एक टाइप के सॉल्वेंट ही होते हैं, जैसे कि वाटर और अल्कोहल. ठीक है, सबसे पहले देखो, प्लांट मटेरियल लिया, उसको हमने स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश कर लिया. उस प्लांट मटेरियल को हमने क्लोज कंटेनर के अंदर डाल दिया. डालने के बाद हमने उसमें मेंस्ट्रुम यानी कि सॉल्वेंट ऐड किया. ऐड करने के बाद अलाउ टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट 3 to 7 days.
उसको हमने लगभग एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 से 7 दिनों के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में हमने इनकी ओकेजनली शेकिंग करनी है, यानी कि बीच बीच में इनको हिलाते रहना है। देन उसके बाद इनको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद नीचे हमारे पास फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर जो बच जाएगा उसको कहते हैं रेजिड्यू और मार्क। इस मार्क को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर एक्सप्रेस्ड लिक्विड निकलेगा। इस फिल्ट्रेट को और इस लिक्विड को यानी कि दोनों ही लिक्विड को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिल्टर टू मेक ए क्लियर लिक्विड, इसको हमने क्लियर लिक्विड बनाने के लिए फिल्टर करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप है पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर देखो, द एक्सट्रैक्ट इज कन्वर्ट इनटू ड्राई पाउडर बाय स्प्रे ड्राइंग टेक्निक। मीन्स स्प्रे ड्राइंग टेक्निक का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट को ड्राई पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। दिस पाउडर एक्सट्रैक्ट इज़ यूज टू मेक वेरियस डोजेस फोम। और इस पाउडर एक्सट्रैक्ट का यूज़ वेरियस डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। मीन्स डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन। इसके अंदर देखो, वेरियस डोजेस फॉर्म्स लाइक टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम, सिरप एसेट्रा आर मेड यूजिंग पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट। मीन्स वेरियस डोजेस फॉर्म जैसे टैबलेट हो गए, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, क्रीम, सिरप आदि को पाउडर एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेंशनल हर्बल डोजेस फॉर्म। कॉन्वेंशनल मीन्स होता है ट्रेडिशनल। तो इसके अंदर 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है लिक्विड हर्बल डोजेस फॉर्म, सेकंड है सॉलिड हर्बल डोजेस फॉर्म, थर्ड है अदर हर्बल डोजेस फॉर्म। तो फर्स्ट सबसे पहले देखो लिक्विड हर्बल डोजेस फॉर्म। इसके अंदर सॉल्यूशंस आते हैं, सिरप्स आते हैं एसेट्रा। फर्स्ट देखो इन्फ्यूज़न। इन्फ्यूज़न के अंदर ये प्रोसेस है, इसको सबसे पहले देखो। सबसे पहले हमने वाटर लेना है। वाटर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्रूड ड्रग लेना है। वाटर को और क्रूड ड्रग को एक कंटेनर के अंदर पोर करना है, यानी कि एक कंटेनर के अंदर डालना है। डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए रख देना है और 15 मिनट के अंदर लगभग इसको 3 से 4 बार ओकेशनली स्टीरिंग करना है, यानी कि 3 से 4 बार इसको हिलाते रहना है। देन इसके बाद इसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर रेजिड्यू बच जाएगा, यानी कि मार्क बच जाएगा। अब आगे देखो इन्फ्यूज़न के लिए किस अपरेटस का यूज़ करते हैं। तो देखो अपरेटस यूज्ड फॉर इन्फ्यूज़न टी पॉट एंड कॉफ़ी पॉट। कौन से अपरेटस का यूज़ करते हैं इन्फ्यूज़न के लिए? टी पॉट और कॉफ़ी पॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो डोजेस कैसे लेना चाहिए। तो 3 to 4 टाइम अ डे अप टू 500 ml पर डे। मीन्स दिन में 3 से 4 बार लगभग 500 ml एक दिन में। ठीक है। उसके बाद देखो स्टोरेज, कहाँ पर इसको स्टोर करना चाहिए। इट स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। कोल्ड एंड ड्राई प्लेस में इसको स्टोर करना चाहिए। आगे देखो सेल्फ लाइफ इसकी कितने टाइम तक होती है। तो इसकी सेल्फ लाइफ 24 घंटे के लिए होती है। सेकेंड पॉइंट है इसी के अंदर लिक्विड हर्बल डोजेस फॉर्म के अंदर सेकेंड पॉइंट है सिरप। तो सिरप देखो क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सिरप आर विस्कस लिक्विड कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ शुगर और अदर स्वीटनिंग एजेंट। सुक्रोज कितना है 66.7%। मीन्स WHO के अकॉर्डिंग सिरप एक विस्कस लिक्विड है जिसमें शुगर और अदर स्वीटनिंग एजेंट हाई अमाउंट में पाया जाता है। और सुक्रोज इसके अंदर कितने परसेंट है 66.7% है।
बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिरप की, तो 3 टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट है सिंपल सिरप, सेकंड है मेडिकेटेड सिरप एंड थर्ड है फ्लेवर्ड सिरप। तो फर्स्ट सबसे पहले देखो सिंपल सिरप। सिंपल सिरप के अंदर हम वाटर में शुगर डिसॉल्व करते हैं। सेकंड है मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप के अंदर वाटर के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे, विकल्स ऐड करेंगे, एक्सिपिएंट ऐड करेंगे, सुक्रोज ऐड करेंगे, एपीआई ऐड करेंगे। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो एपीआई होते हैं मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एक थेरापेटिक एक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसी को हम कहते हैं मेडिकेटेड सिरप। और एग्जाम्पल है इसी के अंदर पैरासीटामोल। ठीक है। थर्ड टाइप का सिरप है फ्लेवर्ड सिरप। इनके अंदर एपीआई प्रेजेंट नहीं होते। इट इज़ यूज्ड एज फ्लेवर। इसका यूज़ फ्लेवर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हैं ऑरेंज सिरप, पाइनएप्पल सिरप। ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिरप की। तो सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन रेट इज़ मोर देन टैबलेट, मीन्स सिरप की एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। उसके बाद सेकेंड एडवांटेजेस है इजी टू स्वेलो, यानी कि इसको आसानी से निगला जा सकता है। सिरप को आसानी से स्वेलो किया जा सकता है। आगे देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ सिरप। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है सिरप हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ देन टैबलेट, मीन्स सिरप की जो सेल्फ लाइफ होती है वो टैबलेट से कम होती है। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है स्टोरेज। सिरप को हमेशा अंबर कलर बोतल में ही स्टोर करना चाहिए। अंबर कलर बोतल मीन्स हमेशा डार्क मीन्स ब्राउन बोतल में स्टोर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो सिरप के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस पे यूवी रेडिएशन पड़ती है। आगे देखो थर्ड डिसएडवांटेजेस है सिरप हैव मोर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मीन्स सिरप को माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप्स है सॉलिड हर्बल डोजेस फॉर्म। इसके अंदर देखो कैप्सूल। कैप्सूल क्या होते हैं, कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म्स इन विच द ड्रग सबस्टांस इज एनक्लोज इन वाटर सोल्यूबल सेल, मीन्स कैप्सूल एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसमें ड्रग सबस्टांस को वाटर सोल्यूबल सेल में एनक्लोज किया जाता है। अ कैप्सूल सेल इज़ मेड फ्रॉम जिलेटिन। जो कैप्सूल्स के सेल होते हैं वो जिलेटिन से बने होते हैं। जिलेटिन क्या होते हैं, जिलेटिन एक प्रोटीन है जो काव और पिग से ऑब्टेन्ड होते हैं जनरली। आगे देखो कैप्सूल आर अवेलेबल बोथ एज हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट कैप्सूल। कैप्सूल हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल दोनों में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कैप्सूल मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिसिन, मीन्स कैप्सूल मेडिसिन के अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसी के अंदर कैप्सूल रिलीज द कंटेंट रैपिडली देन टैबलेट, मीन्स कैप्सूल टैबलेट के कंपैरिजन में रैपिडली मीन्स तेज़ी से कंटेंट को रिलीज करते हैं। थर्ड पॉइंट है कैप्सूल आर स्मूथ एंड बिकम वेरी स्लिपरी व्हेन मॉइस्ट एंड कैन बी ईजिली स्वेलोड। इसके अंदर देखो कैप्सूल जो हैं वो स्मूथ होते हैं और मॉइस्ट में यानी कि नमी में आने के बाद बहुत स्लीपी हो जाते हैं, जिन्हें आसानी से निगला जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। द हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी फिल इन कैप्सूल, मीन्स हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते। हाइग्रोस्कोपिक ड्रग मीन्स इनके पास वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। ठीक है।
थर्ड टाइप है अदर हर्बल डोजेस फॉर्म। इसके अंदर है ऑइंटमेंट। तो सबसे पहले देखो ऑइंटमेंट क्या है। ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन। क्या है ऑइंटमेंट? सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन है कंटेनिंग एनहाइड्रस इमिसिबल बेस, जिसमें एनहाइड्रस इमिसिबल बेस होता है। जनरली यूज्ड इन स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा। और इसका जनरली कहाँ पर यूज़ होता है? स्किन पर, रेक्टम में और नेजल म्यूकोसा में इसका यूज़ होता है। और इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम जेली। सो एवरीवन, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।